आपका हमारे डेली न्यूज अलर्ट चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम भी हमसे जुड़ी हुई है। मैं एक बार फिर आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आप सबके प्रयत्नों से, परिश्रम से कोविड का संक्रमण मध्य प्रदेश में अब पूरी तरह से नियंत्रित है। मध्य प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट घट के 0.1% रह गया है। टेस्ट हम पूरे कर रहे हैं, 72 से लेकर 75,000। मैं तो कहता हूं 80,000 तक करना चाहिए। आज 73,000 से अधिक टेस्ट हुए, मतलब कल उनमें पॉजिटिव केस केवल आए हैं 145। हमारे रिकवरी रेट बढ़ के, मतलब स्वस्थ होने वालों की दर बढ़ के 98.52% हो गई है। 98.5% से ज्यादा लोग स्वस्थ होके घर लौट रहे हैं। और अब लगभग सभी जिलों में केस की संख्या बहुत कम हो गई है। 20 के आसपास जिलों जीरो वाले हैं। लगभग इतने ही जिले 1 या 2 केस वाले हैं। केवल भोपाल और इंदौर में अभी 2.5 में संख्या है, लेकिन वहां भी बहुत तेजी से सुधार हुआ है और इंदौर अब भोपाल से भी आगे निकल गया है सुधार की दृष्टि से। तो यह हमारे लिए सुखद स्थिति है। लेकिन मैं फिर विशेषकर गांव में और ब्लॉक में बैठे हुए मित्रों से आग्रह करना चाहता हूं, अंतरात्मा से निवेदन करना चाहता हूं कि कई जगह लापरवाही दिखने लगी है। अनलॉक हो गया तो भीड़ उमड़ने लगी है। मास्क भी कई लोग अब हटाने लगे और दूरी का पालन भी कई जगह नहीं हो रहा है। मेरी अपील है, दुनिया के कई देशों में जिसमें इंग्लैंड, ब्रिटेन भी शामिल है, केस फिर से बढ़ना शुरू हो गए। उससे बड़ा खतरा है। हमको सावधान रहना ही होगा। इसलिए मैं गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से, वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, आपका काम समाप्त नहीं हुआ है। ये क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां निरंतर जारी रखी जाएगी। आप देख रहे हैं कि हम टेस्ट की संख्या कम नहीं कर रहे हैं। लगातार हम टेस्ट करेंगे, जिले के हर हिस्से में टेस्ट करेंगे। गांव में भी हम कसर नहीं छोड़ेंगे। और टेस्ट इसलिए कि खतरा हमको पहले पता चल जाए। जो पॉजिटिव आएगा उसको हम आइसोलेशन में ले जाना, उसकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करना, मतलब उससे मिलने वाले कौन कौन है परिवार के और मित्रगण, उनका भी टेस्ट करेंगे। और जरा भी संक्रमित मिले तो अलग ही रखना है। माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना देंगे। हम संक्रमण फैलने नहीं देंगे किसी भी कीमत में। जरूरत पड़ेगी तो अस्पताल या चिन्हित कोविड केयर सेंटर में ले जाएंगे। और किल कोरोना अभियान जारी रहेगा। सर्दी, जुकाम, बुखार कहीं भी है तो फटाक से पहचाने और तुरंत दवाई दें, क्योंकि हमको फिर से महामारी नहीं आने देना है। थोड़ी राहत मिली है, दुकानें खुल रही है, आर्थिक गतिविधियां चालू हो रही है, लोगों को काम धंधा रोजगार मिल रहा है। अपन ये तो चाहते हैं कि सदैव चलता रहे, फिर से लॉकडाउन की नौबत ना आए। और इसलिए मेरी सभी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से प्रार्थना है कि सावधान रहना, क्योंकि उदाहरण कई हमारे सामने है। घट के बढ़ने वाले देश कई हैं। अब इंग्लैंड पूरी तरह से अनलॉक हो रहा था, अब उन्होंने मना कर दिया कि अभी नहीं करते हम। और ये डेल्टा जो वेरिएंट है, ये खतरनाक है। इसलिए हम सुखद स्थिति में है। मैं डरा नहीं रहा, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, एक काम सरकार करेगी, एक काम क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी करेगी, और एक काम जनता को करना है। सरकार खूब टेस्ट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करेगी, दवाई निःशुल्क देगी, कोविड केयर सेंटर में जरूरत पड़ेगी तो ले जाएगी, किल कोरोना अभियान चलाएगी, ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी, बिस्तरों की संख्या बढ़ाएगी, बच्चों के वार्ड की व्यवस्था करेंगे। ये सब सरकार करेगी। लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को महत्वपूर्ण काम करना है। कोविड संक्रमण को रोकने का के अनुकूल जो व्यवहार उसका पालन कराना है। मसलन मास्क लगाए रखें, जनता लगाए रखें।
दूरी बनी रहे, हाथ साफ करते रहे और कोरोना का गाइडलाइन जो बनी है उसका पूरा पालन दुकानदार भी करे, ग्राहक भी करे, सड़क पे चलने वाला, गाड़ी में चलने वाला, बसों में चलने वाला, होटल में जाने वाला, सब्जी बेचने वाला, कोई भी हो, हम सब करके तीसरी लहर को रोक सकते हैं। तो एक तो हमारा कोविड के संक्रमण को रोकने का अनुकूल व्यवहार, वो बहुत जरूरी है। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, मैंने पहले भी कई बार अपील की, दुकानों के गोले बनाए, मैंने माइक पे अनाउंस किया, मैंने स्वास्थ्य आग्रह किया। मैं फिर प्रार्थना कर रहा हूं कि निश्चिंत मत हो जाना, ये क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को एजुकेट करने का काम करना ही होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और दूसरा रास्ता है वो है वैक्सीनेशन करना, वैक्सीन लगाना, टीकाकरण करना। मैं विशेषकर गांव में मुझे सुन रहे सभी बहनों भाइयों से कहना चाहूंगा, वार्ड में सुन रहे बहनों भाइयों से कहना चाहूंगा, दुनिया के सारे वैज्ञानिकों ने जांची, परखी और वो खरी उतरी, वो है वैक्सीन। वैक्सीनेशन हो गया, टीका अगर लग गया तो हमको सुरक्षा चक्र मिल गया। और हमने दूसरी लहर में भी देखा, अपवाद अगर छोड़ दें तो जिनको वैक्सीन लगी या तो कोविड हुआ नहीं, और हुआ तो ऐसा हुआ कि वो घातक नहीं हुआ, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो गई। इसलिए वैक्सीनेशन का काम बहुत महत्वपूर्ण है। और इस समय तो देश में वैक्सीनेशन का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान चल रहा है। आज मैं आप सबकी ओर से हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्हें संपूर्ण वैक्सीनेशन का काम अपने हाथ में ले लिया। केंद्र सरकार पहले भी 60 साल से ऊपर, उसके बाद 45 साल से ऊपर के हमारे बहनों भाइयों का, बुजुर्गों का वैक्सीनेशन का काम, टीकाकरण का काम कर रही थी। इन कुछ राज्यों ने मांग की कि संघीय ढांचा है, राज्यों को अधिकार क्यों ना मिले, हम वैक्सीन लगाना चाहते हैं। तो लोकतांत्रिक भावनाओं का आदर करते हुए केंद्र सरकार ने कहा भाई राज्य लगाना चाहते तो राज्य लगा दे। लेकिन 18 से जाकर केवल 25% काम दिया था, 18 से लेकर 44 साल तक के नौजवानों को। इन राज्य सरकारें अपने उस काम को ठीक ढंग से चला नहीं पाई, वैक्सीन के डोजेज मिलना कम हो गए, ग्लोबल टेंडर जैसी चीजें करी, उसमें भी सफलता नहीं मिली। और अंततः मैंने भी प्रधानमंत्री जी से अपील की कि काम अपने हाथ में ले आए। अलग अलग राज्य कंपनियों से लड़ रहे हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो। कृपा करके प्रधानमंत्री जी ने फिर अपने हाथ में वैक्सीनेशन का काम लिया। अब देश के सभी नागरिकों को निःशुल्क वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन, फ्री वैक्सीन प्रधानमंत्री जी लगवाएंगे, भारत सरकार लगवाएगी। 21 तारीख से अभियान प्रारंभ हो रहा है। आज मैं जिस बात पर जोर देने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा, इसलिए मैंने आपको कष्ट दिया है। 21 जून योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। हम योगा करें, जो जानते हैं वो जरूर करें, क्योंकि योग शरीर को निरोग रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। सवेरे हम योग करें 8 बजे या जो भी उपयुक्त समय आप समझें, बड़े कार्यक्रम नहीं होंगे, लेकिन जो संख्या अलाउड है, छोटे छोटे ग्रुप में दूरी बना के योग कर सकते हैं। लेकिन 21 जून को ही प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 18 साल से ऊपर के नौजवानों को भी निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी भारत सरकार की तरफ से। तो हम उसको एक अभियान का रूप देना चाहते हैं 21 जून से। और ये इसलिए कि हम अपने प्रदेश के बहनों और भाइयों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनके जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनको सुरक्षा चक्र देना हमारी जवाबदारी है। मेरे सब मित्र, विधायक, सांसद सब बैठे हुए हैं, मंत्रीगण बैठे हुए हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, नीचे तक जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं। ये हमारी ड्यूटी है मेरे मित्रों कि हम कोई भी संकट आ जाए हमारे लोगों को सुरक्षित रखें, उनका जीवन बचे, उस संकट में भी स्वस्थ रहे। इसलिए वैक्सीनेशन के अभियान को बहुत गंभीरता से चलाना है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को यह जिम्मा सौंप रहा हूं मैं, आपको चलाना है। जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ब्लॉक की, मंडल की, वार्ड की और गांव की, अपना काम खत्म नहीं हुआ, बहुत से काम अपन को अभी करना है। 21 जून को जो तय किया है, प्रातः 10 बजे से, थोड़ा सा समय इसलिए ले रहे हैं कि हमको इसमें अनेकों प्रेरक साथियों को जोड़ना है। 21 जून को 10 बजे वैक्सीनेशन का काम एक अभियान के रूप में प्रारंभ होगा। 7000 वैक्सीनेशन के सेंटर बनाएंगे हम पूरे प्रदेश में। स्टेट आपके जिले की कलेक्टर्स भी बैठे, वो कोऑर्डिनेट करेंगे, मंत्री कोऑर्डिनेट करेंगे।
आपके जिले की सूची आपके पास होगी या तत्काल भेजी जाएगी। आपके जिले में 100 जगह, 150 जगह, 200 जगह, जितने जगह भी वैक्सीनेशन का काम होगा, वैक्सीनेशन के सेंटर तय हो जाएंगे। और उसके बाद हमको 107,000 वैक्सीन के प्रेरक चाहिए जो मोटिवेट करें, मोटिवेटर चाहिए। और 7,000 जगह हम ऐसे मोटिवेटर भेजेंगे, प्रेरित करने वाले भेजेंगे। और वो कौन होंगे? वो मंत्री होंगे, वो सांसद होंगे, वो विधायक होंगे, वो पूर्व विधायक होंगे, वो सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, स्वयंसेवी संस्थाओं के लोग होंगे, वो धर्मगुरु होंगे, लायंस लियो रोटरी क्लब जैसी संस्थाओं के सदस्य होंगे, वो हमारे अलग अलग तरह के सामाजिक धार्मिक संगठनों के प्रमुख होंगे, वो डॉक्टर्स, प्रोफेसर, वकील, पूर्व अधिकारी, अलग अलग स्तर पे काम करने वाले जो समाज में जिनकी प्रतिष्ठा है, ऐसे सारे लोग होंगे। अधिकारी भी सब जाएंगे, पूर्व अधिकारी हो सकते हैं, लेखक, चिंतक, साहित्यकार हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण मिले हुए हमारे महापुरुष हो सकते हैं। अलग अलग सब लोगों के अभियान में लगाना है। हमको तो लग नहीं है, मध्य प्रदेश की सारी हस्तियां इस काम में लगे हैं। तो आपके जिले के नाम आप निकालें, कुछ नाम हम निकालेंगे सेंट्रली यहां से, भोपाल से, लेकिन आपके जिले के नाम आपको निकालना है। आप तो रहेंगे, लेकिन आपके जिले में कौन कौन लोग रह सकते हैं जो प्रेरणा दे सकते हैं, लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, उनके नाम तय किए जाएंगे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने के लिए।